कवि परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कस्या के पास हुआ था। मैट्रिक तक की शिक्षा घर पर हुई। मद्रास से इंटरमीडिएट और बीएससी करके क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। बम बनाने का काम भी किया, पकड़े भी गए। बाद में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, वाक, दिनमान, नवभारत टाइम्स पत्रिकाओं के संपादक रहे। साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित थे। उनकी मृत्यु 1987 में हुई। उनकी रचनाएं सदानीरा भाग 1-2 कविताएं, छोड़ा हुआ रास्ता और लौटती पगडंडिया, संपूर्ण कहानियां, शेखर एक जीवनी भाग 1-2, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास, अरे यायावर रहेगा याद, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आलोचना ग्रंथ, तारा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक आदि संपादित काव्य संकलन। कवन परिचय। कवि सवेरे उठता तो प्रकृति के सहवने देख वह अंडा विभोर हो गया। हल्की सी धूप, चिड़ियों की सुरीली आवाज, हरी हरी घास, शंखपुष्पी से बिखरती हुई श्वेत चमक, बहता हुआ शीतल पवन, आनंद से थिरकती लहरें, ऊपर फैला हुआ असीम आकाश, सब उसे मोह लेते हैं, सब उसे बहुत भाते हैं। वह सोचता यदि मानव के जीवन में भी ये सब हो तो जीवन कितना मधुर हो। इसलिए वह इन सब से उधार मांगता है। धूप से गर्मी, स्नेह, चिड़िया से मिठास, हरियाली से ताजगी, शंखपुष्पी से उजास, हवा से खुलापन और लहरों से उल्लास। इन सब ने उसकी मांग को पूरा किया। उसने ले लिया। लेकिन जब उसकी बारी कुछ देने की आई तो वह कतराता है। मानव लेना जानता है, देना उसकी प्रकृति नहीं। पोएट इंट्रोडक्शन। Satchidanand Hiranand Vatsyayan Agyey was born on 7th March 1911 near Kasya, a famous Buddhist site in the Deoria district of Uttar Pradesh. He received his education at home until matriculation. After completing his intermediate and B.Sc degrees from Madras, he joined a revolutionary organization. He also worked as a bomb maker and was arrested. Later, he joined the Azad Hind Fauj. He was the editor of the magazines Sainik, Vishal Bharat, Pratik, Vak, Dinman and Navbharat Times. He was honored with the Sahitya Akademi and Bharatiya Jnanpith Awards. He died in 1987. His works include Sadanira, Part 1 and 2 poems, छोड़ हुआ रास्ता और लौतरे पागडंडिया कंप्लीट स्टोरीज, शेखर एक जीवनी पार्ट 1 एंड 2, रिवर आइलैंड, अपने अपने अजनबी नॉवल, आर यायर रहेगा याद, मेमोयर्स, ट्रैवलॉग्स, क्रिटिकल ट्रीटिसेस, एडिटेड पोएट्री कलेक्शंस इंक्लूडिंग तारा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक एंड तेसरा सप्तक। पोएम इंट्रोडक्शन। When the poet woke up in the morning, the egg was ecstatic at the sight of nature. The soft sunshine, the melodious call of birds, the lush green grass, the white glow radiating from the conch flower, the cool breeze, the joyful waves, the vast sky stretching above, all captivate him, and he loves them all. He thinks if humans could have all of these, life would be so sweet. So he borrows them all: warmth, affection from the sun, sweetness from the birds, freshness from the greenery, light from the conch flower, openness from the wind, and joy from the waves. All of these fulfilled his demands. He took them. But when it came his turn to give, he hesitated. Humans know how to take, but they know how to give. Not his nature. सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार? चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? कवि कहता है कि जब वह सुबह उठा तो उजली धूप पूरे वातावरण में फैल चुकी थी और एक चिड़िया अभी अभी मधुर गीत गाकर चली गई थी।
प्रकृति की इन दो सुखद अनुभूतियों से प्रभावित होकर वह धूप से थोड़ी गर्माहट और चिड़िया के गीत से थोड़ी मिठास उधार मांगता है, मानो जीवन के लिए प्रकृति से कोमल ऊर्जा और मधुरता का उपहार लेना चाहता हो। द पोइट सेज दैट व्हेन ही वोक इन द मॉर्निंग, द सन शॉन ब्राइटली थ्रू आउट द एटमॉस्फियर एंड अ बर्ड हैड जस्ट लेफ्ट आफ्टर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। Inspired by these two pleasant experiences of nature, he asks for a little warmth from the sun and a little sweetness from the bird's song, as if seeking nature's gift of gentle energy and sweetness for life. मैंने घास की पत्ती से पूछा तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर। शंखपुष्पी से पूछा उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। कभी घास की पत्ती से तिनके की नोक जितनी हरियाली, शंखपुष्पी के फूल से एक किरण जितना उजास और हवा से केवल एक श्वास जितना खुलापन मांगता है। इन सूक्ष्म प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से कवि संकेत देता है कि जीवन की असली सुंदरता किसी बड़ी वस्तु में नहीं, बल्कि प्रकृति की छोटी छोटी देन में छिपी होती है। वह प्रकृति से नन्हे से उपहार उधार लेकर अपने जीवन को हल्का, शांत और उजला बनाना चाहता है। द पोइट आस्क्स फॉर अ ब्लेड ऑफ ग्रास द साइज ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉन्च शेप्ड फ्लावर एंड अ सिंगल ब्रेथ ऑफ ओपननेस फ्रॉम द वाइंड। Through these subtle natural elements, the poet suggests that the true beauty of life lies not in grand objects, but in nature's small gifts. He seeks to make his life light, peaceful, and bright by borrowing small gifts from nature. लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी बदलाव जेडेक्स FNCTR ऑल्ट आंख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। कवि लहर से रोमकंपन जितना उल्लास मांगता है, इतना छोटा, फिर भी जीवन को झंझना देने वाला। आगे वह आकाश से बदलाव और आंख की एक झपकी जितनी असीमता उधार मांगता है, जहां बीच के जैसे शब्द आधुनिक जीवन में परिवर्तन या रिसेट की इच्छा का प्रतीक बनकर उभरते हैं, मानो कवि प्रकृति से नया दृष्टिकोण और अनंत संभावनाओं की एक झलक चाहता हो। अंत में वह कहता है कि उसने हर चीज से उधार मांगा और सबने दिया, यानी प्रकृति हमेशा उदार है और जीवन को भरने के लिए अपनी सुंदरता और ऊर्जा बिना हिचक प्रदान करती रहती है। The poet asks for a wave as joyous as a tremor of a hair, so small yet so life-affirming. He further asks the sky for change and infiniteness in the blink of an eye, where the intervening words symbolize the desire for change or a reset in modern life, as if the poet wants a new perspective and a glimpse of infinite possibilities from nature. Finally, he says that he borrowed from everything and everyone gave, meaning that nature is always generous and unhesitatingly provides its beauty and energy to nourish life. यो मैं जिया और जीता हूँ क्योंकि यही सब तो है। जीवन गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरे प्रवाह और बोध भव्य निर्व्यास निस्सीम का है। कवि कहता है कि वह यूं ही जिया और आज भी जी रहा है, क्योंकि जीवन की असली धरोहर यही सरल और कोमल तत्व हैं, धूप की गर्माहट, चिड़िया की मिठास, प्रकृति की हरियाली, उजाला, सुगंध से भरी खुली हवा, लोच और प्रवाहपूर्ण चंचलता, लहरों जैसा उल्लास और वह अनुभव जो मन को भव्य, गहन और अनंत तक ले जाता है। इन प्राकृतिक संवेदनाओं के समुच्चय में ही जीवन का मूल अर्थ और उसका असली विस्तार छिपा है, और इन्हीं के सहारे मनुष्य निरंतर जीने की ऊर्जा पाता है। The poet says that he lived and continues to live like this because the true heritage of life is these simple and gentle elements, the warmth of the sun, the sweetness of birdsong, the greenery of nature, the light, the fragrant open air, the elasticity and playfulness of flow, the joy of waves, and the experience that lifts the mind to the grand, the profound, and the infinite. It is in this combination of natural sensations that the fundamental meaning and true expanse of life are hidden,
and it is through them that man finds the energy to continue living. ये सब उधार पाए हुए द्रव्य रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा है, क्यों जी तुम्हारे इस जीवन के इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के जब मैं आऊंगा। कवि कहता है कि जो कुछ उसने जीवन में पाया, गर्माहट, मिठास, उजास, खुलापन, सब प्रकृति से मिला हुआ उधार ही है। रात के गहरे एकांत में वह एक ऐसे स्वप्न से जागता है जिसमें एक अनदेखी निराकार सत्ता उसे पुकार कर पूछती है कि जब जीवन ने उसे इतना समृद्ध बनाया है तो क्या वह थोड़ा सा प्रेम उधार देगा। वह अदृश्य स्वर वादा करता है कि इस प्रेम को वह 100 गुना लाभ सहित लौटाएगा और हर बार लौटकर 100 बार गिनकर देगा। यह संकेत है कि प्रेम वह एकमात्र द्रव्य है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़कर लौटता है, असीम, चिरस्थायी और आत्मा को प्रकाशमान करने वाला। The poet says that everything he has found in life, warmth, sweetness, light, openness, is all borrowed from nature. In the deep solitude of the night, he awakens from a dream in which an unseen, formless entity calls out to him, asking if life has enriched him so much, would he lend it a little love? That invisible voice promises to return this love 100-fold, counting it 100 times each time. This suggests that love is the only substance that returns in greater abundance the more it is shared, infinite, everlasting, and soul enlightening. मैंने कहा है प्यार उधार। स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि ये ही सब चीजें तो प्यार हैं। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव। कवि कहता है कि जब उसने प्रेम को उधार कहने की बात सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुभव में प्रेम कभी लेन देन का विषय नहीं रहा। यह सुनकर उसका स्वर भी झिझक गया। तब वह अदृश्य निराकार सत्ता समझाती है कि प्रेम केवल मधुरता या प्रसन्नता ही नहीं होता, यह अकेलापन, बेचैनी, दुविधा, झिझक और आत्मा को भीतर तक छू जाने वाले आर्त अनुभव भी प्रेम के ही रूप हैं। प्रेम मनुष्य के सारे भावों का विस्तृत क्षेत्र है, कोमल भी, तीखा भी, उलझा भी, पिघलता भी। इन्हीं सब अनुभवों के मिश्रण से प्रेम अपना असली गहरा रूप ग्रहण करता है। The poet says that when he heard love being called a loan, he was surprised because in his experience, love has never been a subject of exchange. His voice hesitated upon hearing this. Then that invisible, formless entity explains that love isn't just sweetness or happiness, that loneliness, restlessness, dilemma, hesitation, and the soul-deep, heart-breaking experiences are also forms of love. Love encompasses all human emotions, tender, poignant, complex, and melting. It's through the blending of these experiences that love takes on its true, profound form. यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जगकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है, यह सब तुम्हारे पास है तो थोड़ा मुझे दे दे उधार, इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। निराकार सत्ता आगे कहती है कि प्रेम केवल सुख नहीं, बल्कि खोज की चुभन, द्वैत की उलझन, असहाय विरह की पीड़ा और अंधकार में अचानक जागकर यह पहचान लेना कि जिसे हम मेरा कहते हैं वही हमारी सीमाओं से परे भी है, यह सब भी प्रेम के ही रूप हैं। वह कहती है कि जब तुम्हारे जीवन में इतने गहरे अनुभव मौजूद हैं तो मुझे भी इनमें से थोड़ा सा उधार दे दो, क्योंकि इस समय मुझे इसकी अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ कवि यह सूचित करता है कि मनुष्य के भीतर की संवेदनाएं, पीड़ा, खोज, विरह, दुविधा इतनी मूल्यवान हैं कि स्वयं ईश्वरीय सत्ता भी उन्हें पाने की आकांक्षा रखती है, क्योंकि इन्हीं से अस्तित्व का चरम अर्थ प्रकट होता है।
The formless entity further explains that love isn't just happiness, but the sting of discovery, the confusion of duality, the pain of helpless separation, and the sudden awakening in darkness to recognize that what we call mine is also beyond our limits. All of these are also forms of love. She says, since you have such profound experiences in your life, lend me a little of them because I desperately need them right now. Here the poet indicates that the emotions within man, pain, search, separation, dilemma are so valuable that even the divine power itself aspires to attain them, because it is through them that the ultimate meaning of existence is revealed. उसने यह कहा, पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूँ, अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूँ। क्या जाने यह याचक कौन है? कवि कहता है कि वह अदृश्य निराकार सत्ता तो प्रेम उधार मांगकर चली गई, लेकिन वह स्वयं रात के उस घने अंधेरे में भय और अनिश्चितता से जड़ हो गया। वह आज तक मौन है क्योंकि वह नहीं जानता कि उस अनदेखे याचक को प्रेम जैसा मूल्यवान भाव कैसे सौंप दे। उसे भय है कहीं यह कोई छल करने वाला नहीं, कोई अपरिचित शक्ति नहीं, जिसकी मंशा वह समझ न पाए। कवि का यह संकोच मनुष्य हृदय की स्वाभाविक दुविधा है, प्रेम देने की चाह भी है और उसकी गहराई से डर भी। अज्ञात को सौंपते समय मन हमेशा थोड़ा कांपता है। The poet says that the invisible, formless entity left after asking for love on loan, but he himself was frozen by fear and uncertainty in the deep darkness of the night. He remains silent to this day because he doesn't know how to offer such a precious emotion as love to that unseen beggar. He fears that this is some trickster, some unknown force whose intentions he cannot understand. The poet's hesitation reflects the natural dilemma of the human heart. There is both a desire to give love and a fear of its depth. The mind always trembles a little when surrendering to the unknown. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.